नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र जारी किया गया है, विस्तृत आवेदन विज्ञापन जारी किया है, जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट की जो सेकंड ग्रेड है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले फर्स्ट ग्रेड आई थी, उसमें हमने बताया भी था कि एक दो दिन में आने वाले समय में आपको सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। आज महीने के लास्ट दिन 31 तारीख को आयोग ने विज्ञापन जो जारी किया है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी जो तैयारी है स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम लगातार काफी समय से आपको बता भी रहे थे कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आज इसका आवेदन 31/1/2024 को विज्ञापन है जो जारी किया गया। यह संस्कृत डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये इसमें सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन के विद्यार्थी हो, सभी जिन्होंने भी बीएड कर रखा है, बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रखा है, वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई। तो उन सब विद्यार्थियों को इसका फॉर्म भरना भी चाहिए। आप ये ना सोचें कि वैकेंसी में पदों की संख्या कम है, लगभग 60, 45, 50 इस तरह के इसमें पद दिए गए हैं। इस पर भी हम आगे विज्ञप्ति पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत का भी पिछला एग्जाम हुआ है, जिसकी ज्वाइनिंग अभी होनी बाकी है। तो आपको मेरे आइडिया से आपके लिए एक प्री परीक्षा इसको मान सकते हैं, क्योंकि जब तक सेकेंडरी एजुकेशन की परीक्षा का विज्ञापन नहीं आता है, जब तक आप इसको लेकर अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रख सकते हैं, आपको इसका काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमारे पास एग्जाम के लिए वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी बिना वैकेंसी हम लगातार कैसे तैयारी करें। उन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। 100% कम वैकेंसीज में भी सिलेक्शन होते हैं। अभी आपके सामने रिजल्ट आए हैं जिनका दोनों परीक्षाओं में एक साथ चयन हुआ है, या केवल संस्कृत में भी बहुत से लोगों का चयन हुआ है। तो आप इसमें ये ना सोचें कि हमारा कम विज्ञप्ति में या कम परीक्षा के अंदर चयन नहीं होता। इससे मेंटलिटी आपकी जो ऐसी नेगेटिव धारणा है उसको आप निकाल दें, और आज से ही इसका जो 6 तारीख से 6 फरवरी से जो फॉर्म फिल होने हैं, 6 से लेकर 6 मार्च तक, तो आप ये मानकर चलें परीक्षा लगभग अक्टूबर नवंबर से पहले देखने को नहीं मिलेगी। आपको लगभग अक्टूबर या नवंबर के आसपास ही इसकी जो परीक्षा है वो होनी है। तो आप उस अक्टूबर नवंबर को टारगेट बनाकर सेकेंडरी एजुकेशन जब तक आए उससे पहले पहले अपना जो सिलेबस है उसको, चाहे फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, सभी विषयों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे साइंस हो, मैथ हो, सभी को अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल भी ये नहीं रखना है कि ये संस्कृत डिपार्टमेंट की है, ये हम इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, या सीटें कम है। इस चीज की जो ऋणात्मकता है उसको आप निकाल दें। और इसमें भी विज्ञप्ति सेम रहती है, बिल्कुल सेम सिलेबस रहता है, सेम पैटर्न है, कोई भी आपको बदलाव यहां देखने को नहीं मिलेगा। केवल अंतर इतना ही है कि ये विभाग संस्कृत है, और आपको ज्वाइनिंग भी इस विभाग द्वारा दी जाएगी। स्कूलें जिसकी थोड़ी कम होती हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि हमें इस समय पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है जॉब की जरूरत है। यदि वो जॉब आपको मिल जाती है, चाहे वो डिपार्टमेंट संस्कृत हो, हिंदी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए हम लगातार आपसे जुड़े भी हुए हैं। इसमें जो साइंस के हो या अन्य हो, जीके है, हम लगातार आपको बता भी रहे किस टाइप से आपको तैयार करना है। सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है वही। हालांकि आयोग ने अभी तक सिलेबस नहीं डाला है। आने वाले 5-7 दिन 10 दिन में जैसे इसके फोरम स्टार्ट होंगे, या फोरम तुरंत बाद फोरम के भी आपको इसका सिलेबस देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई कतई कोई दोहराई नहीं है। तो जो सभी साथी हैं उनको आप तैयारी अभी तो स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी जो तैयारी आज से ही अपने को स्टार्ट करनी है। विज्ञप्ति पर थोड़ी चर्चा करेंगे थोड़े से समय में। तो अब आपके मन में एक सवाल हो सकते हैं कि सर ये संस्कृत डिपार्टमेंट की है, तो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि आपको संस्कृत हो डिपार्टमेंट चाहे कोई सा हो, सेकंड ग्रेड की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, सेम टू सेम रहने वाली है। इसकी तैयारी आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसके देखें पदों पर, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संस्कृत की। संस्कृत के अंदर पदों की जो संख्या है वो 66 है। इसी तरह हम बात करें हिंदी के अंदर 34 है। इस तरह हम बात करें अंग्रेजी के अंदर 46 है। इसी तरह हम अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 61 है। इसी तरह हम गणित की बात करें तो यहाँ पदों की संख्या 61 है। इसी तरह हम विज्ञान की बात करें तो यहाँ 47 है। विज्ञान की जो संख्या है वो है 47। तो ये इस तरह इनके जो पद हैं वो दिए गए हैं। तो आप इन चीजों को छोड़कर अपना जो सिलेबस है, जो पुराने वाला सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही, चाहे सेल्फ हो या किसी टेस्ट के माध्यम से या आप कोचिंग के माध्यम से, जो अपनी तैयारी है उसको जरूर स्टार्ट कर दें। हम लगातार पिछले 3-4 महीने से आपको ये बात बोल रहे थे, लेकिन अभी भी
आप लेट नहीं है, जल्दी हैं, आज से भी यदि आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आराम से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। आप ये भी मत सोचिए कि कम सीटें हैं, मेरिट बहुत ज्यादा रहती है। आप पिछली मेरिट चेक कर लीजिएगा, आपके लगभग उसी के आसपास ही जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, क्योंकि हमारी ये धारणा ही बन जाती है उस वैकेंसी के प्रति, जब सीटें कम होती है तो हम उस चीज की तैयारी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इसकी हम तैयारी नहीं करेंगे, हम सेकेंडरी एजुकेशन की जो भर्ती आएगी। लेकिन उसका जो फायदा है, उसकी इसी तरह से उसकी ये परीक्षा आप मान सकते हैं, इसमें आप उन टॉपिक्स को, उन सेम सिलेबस को आप एक बार रिवाइज कर देते हैं। सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन आप उस सहारे, इस वैकेंसी के सहारे आप उसकी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो उसका फायदा आपको यहां देखने को मिलेगा। जैसे हम आगे इस पर देखें, विज्ञान के जैसे पद दे रखे हैं यहां 47 हैं। इसमें पूरे नियम आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ई मित्रा के माध्यम से यदि आपकी एलिजिबिलिटी पर अनिवार्य जो योग्यता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, किस टाइप की रहने वाली है। अनिवार्य योग्यता संस्कृत विषय के लिए यदि हम देखें तो आपको अलग अलग अनिवार्य योग्यताएं दे रखी हैं। संस्कृत विषय के लिए है, हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए है, विज्ञान विषय के लिए, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। तो इसमें आप दो विषयों से आपको, जैसे साइंस की और एसएसटी की बात करें तो आपके पास दो विषय मुख्य रूप से होने चाहिए बीएड के अंदर। जैसे हम साइंस की बात करें तो ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद लेवल 2 फॉलोइंग ऑफ सब्जेक्ट, फिजिक्स हो आपके पास एक, केमिस्ट्री हो सकती है, जूलॉजी, उन दोनों में से, उनमें से केवल दो विषय, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो। बायोटेक्नोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं वो भी, जैसे कई बार हम बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी करते हैं, हमारे पास फिजिक्स रहती है या केमिस्ट्री रहती है, बायो रहती है, तो आप बायोटेक्नोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं वो भी दे सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री से भी आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन, आपके पास बीएड है, बीएड के साथ में आपको दो सब्जेक्ट, कोई भी दो इनमें से, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी हो चाहे अन्य डिग्री हो, इसके साथ जो एसएसटी के विद्यार्थी ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद लास्ट 2 ईयर डिप्लोमा सब्जेक्ट ऑप्शनल में क्या होगा आपके पास, हिस्ट्री हो सकती है, जियोग्राफी हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, सोशियोलॉजी हो सकती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, फिलोसफी हो सकती है। डिग्री डिप्लोमा बीएड होनी चाहिए। इसमें आपके पास एक दो सब्जेक्ट कोई भी यदि है तो आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। हिंदी के लिए यदि हम बात करें, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद कंट्रैक्ट सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री इन डिप्लोमा एजुकेशन, आपके पास हिंदी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड में भी डिग्री, जो एग्रेजुएशन हिंदी विषय है वो होना चाहिए। हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, इनमें से केवल एक सब्जेक्ट आपका रहता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ योग्यता की, औक्षणिक योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें योग्यता में, शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा से पूर्व, जिस दिन लिखित परीक्षा, आपकी ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा होगी, उस दिन आपके पास उस परीक्षा का परिणाम आपके साथ होना चाहिए। जैसे आपकी एग्जाम 10 अक्टूबर को हो रही है तो आपके पास 10 अक्टूबर तक बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह मैट्रिक लेवल पी लेवल जो है L11 है, 4200 ग्रेड पे की नौकरी, वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे। उससे पहले तो आपको एक बार तैयारी पर ही फोकस करना है। आयु सीमा 1/7/2024 को न्यूनतम 18 और अधिकतम आपकी 40, लेकिन इसमें भी काफी छूट दी गई है। क्रम पद संख्या 1 से 6 तक आयोग द्वारा 2022 में विज्ञप्ति किए गए तहत आयु की गणना के आधार पर आपको अतिरिक्त एक वर्ष की छूट, कहीं में 5 वर्ष है, कहीं 10 वर्ष की छूट है, तो आप इस विज्ञप्ति में पता कर सकते हैं। जो मुख्य चीज है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां। अब आवेदन अवधि, आवेदन की जो अवधि रहने वाली है आपकी, ये रहने वाली है 6 फरवरी से लेकर रात को 12 बजे तक, 6 मार्च तक रात्रि 12 बजे। आवेदन प्रक्रिया, उक्त आवेदन पत्र के आधार भरने से पूर्व सर्वप्रथम आयोग की, आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसका आवेदन पत्र भर सकते हैं। वो ई मित्र वालों का काम है, आप आराम से जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास केवल बीएड की डिग्री होनी चाहिए या बीएससी बीएड जो भी है, आपने बीए कर रखा है तो बीए बीएड और बीएससी कर रखा है तो बीएससी बीएड की आपके पास डिग्री है, तो आप इस परीक्षा के लिए पूर्णतः एलिजिबल है। एसएसओ के माध्यम से भी आपको ये भरना है। तो
आपको आवेदन को अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं। आवेदन श्रेणी के अंतर्गत यदि हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम चर्चा कर रहे हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट आवश्यक रूप से निकालें, क्योंकि आपको जो एप्लीकेशन नंबर है, प्रवेश पत्र डाउनलोड के समय आपको इसकी आवश्यकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पॉइंट नंबर 11 कि अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यताओं का अनुभव विवरण स्पष्ट आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता अनुभव विचारणीय नहीं होगा। यदि आवेदन में अंकन नहीं है, केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता अनुभव के बाद विचारणीय होंगे। अभ्यर्थियों को ये चीजें आपको नोट करनी है। मेरी बीएड चल रही है या कंप्लीट है, लेकिन आपको छूट उसकी मिल जाएगी जब आपकी डिग्री आएगी, तो वो एग्जाम से पहले की होनी चाहिए। इसके लिए फीस आपको दे रखी है निर्धारण पंजीकरण में, एक बार पंजीकरण रहेगा आपका। सामान्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमिलियर है, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर है, उनके लिए आपको 600 रुपए है, बाकी सभी के लिए 400 रुपए देने होंगे। इसके अलावा सिलेबस स्कीम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट अपने दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिलेबस, हालांकि आपने यदि पिछला परीक्षा दी है तो आपका जो सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है। इसमें साफ दे रखा है कि आपके इसमें 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, वो आपको पता है। जैसे पेपर फर्स्ट की हम बात करें, पेपर फर्स्ट आपका 200 मार्क्स का रहता है। पेपर जो सेकंड है जिसका पार्ट 300 का रहता है, इसमें आपको पता है जीके है। जीके में हम देखें कि हमारा जो पार्ट फर्स्ट है इसके अंदर आपको समय 2 घंटे का मिलता है। इसके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। 100 में से आपको क्या क्या पूछे जाएंगे यदि हम देखें, पहला आपका पार्ट है ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर एंड राजस्थान ऑफ जनरल नॉलेज, जिसमें पॉलिटिकल भी आती है। तो वो आपसे 40 सवाल उसके पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स। एक सवाल आपका 2 नंबर का रहने वाला है। इसी तरह हम बात करें करंट अफेयर्स, केवल राजस्थान का आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान करंट अफेयर्स। अब आपको राजस्थान करंट अफेयर्स इस महीने से ही आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये जो नया साल है इसका जो पूरा करंट अफेयर्स है, कोई पुरस्कार हो जो भी हो, उस पर भी हम अलग से आगे चर्चा करेंगे किस टाइप का रहेगा। का पूरा करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान आपका इसमें रहेगा। इसमें भी केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स, जैसे क्रोनोलॉजी आप उसके लिए पढ़ सकते हैं, जिसमें भी राजस्थान परिदृश्य जो टॉपिक है वो आप उसमें कवर आपका पूरा होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज इंडिया एंड वर्ल्ड, जिसके 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसके 40 थे और 20 आपके क्या थे, 10 आपके करंट अफेयर्स के थे। इसी तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके मार्क्स हैं 200, 1/3 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके साथ साथ और पोस्ट सीनियर टीचर संस्कृत के लिए अलग से सिलेबस है, वो आप संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उसको आप देख सकते हैं। अन्य के लिए सेम, हालांकि दोनों में पार्ट वही है, 300 मार्क्स का। इसके में यदि हम बात करें फॉर द पोस्ट सीनियर टीचर अदर देन संस्कृत, उनके लिए क्वेश्चन पेपर यदि हम देखें, जैसे द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स का रहेगा, आपको पता है वहां, और 2.5 घंटे का आपको यहाँ समय मिलेगा। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और पर पर्सन आपका रहेगा 2 अंक का। इसी तरह पेपर फॉलोइंग सेक्शन कैरिंग नंबर मार्क्स, 180 मार्क्स आपके, मतलब 90 क्वेश्चन, 80 मतलब 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। इनका मतलब ये है कि पहला पॉइंट है कि नॉलेज ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो रहेंगे आपके 90। इसी तरह आपका नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 80 मार्क्स रहेंगे, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 40। इसी तरह हम बात करें टीचिंग मेथड, इससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 20, चाहे आप साइंस के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो, सबके लिए 20 प्रश्न होंगे। तो इस कुल मिलाकर ये 300 मार्क्स और आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। यदि हम देखें द डिटेल सिलेबस को, पेपर फॉर एग्जामिनेशन विल बी prepared commission from the time L will be emitted to candidate within situated manner commission deems, मतलब आपको यथासंभव समय पर आपको इसका जो सिलेबस है अलग से साइट पर डाल दिया जाएगा।
इसके अलावा ओमार से संबंधित आपको ओमार पत्र भरने के लिए विशेष संदेश है जो दिया गया है अभ्यर्थी के लिए। ईच क्वेश्चन जो है इसमें 5 आपके रहेंगे, ये बात उन्होंने बताई है। 1 ऑप्शन ईच अदर रहेगा। इसके अलावा इफ यू आर नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, तो उसके लिए सर्किल 5वां आपको भरना होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रश्न आपको नहीं करना, उसके लिए आपको खाली नहीं छोड़ना, उसके लिए आपको 5 नंबर यहां पर ऑप्शन है जो फिल करना है। ये बात लिखी हुई, इफ यू नॉट अटेम्प्ट, आप किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको 5 नंबर ऑप्शन भरना होगा। इसके अलावा यदि आप 5 सर्कल नहीं करते तो 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, आपसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर की जाएगी। आफ्टर सोल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट असेसिंग सी डार्कनेस बबल्स एंड क्वेश्चन के लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय है दिया जाएगा। ए कैंडिडेट हैज नॉट डार्कनेड एंड सर्कल मोर 10 क्वेश्चन शैल बी डिसवर्ल्ड। ये चीजें आपको स्पष्ट आयोग ने कर दी, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीजें आपको पहले पता भी हैं। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता, यह मानकर उक्त इच्छुक नहीं रद्द कर दी जाएगी। या आप इसकी जो विज्ञप्ति है इसको आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं, हालांकि जो खास चीजें थी उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ, विज्ञप्ति पर हम चर्चा पूर्ण रूप से कर चुके हैं कि विज्ञप्ति क्या कह रही है। सेम जो विज्ञप्ति है, पहले जो सेकेंडरी एजुकेशन का हमारा एग्जाम हुआ था उसमें जो विज्ञप्ति में दिया हुआ सेम टू सेम वही है। हम इस पर चर्चा इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें भी देख चुके हैं। तो सभी साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि आपको इसका फॉर्म फिल जरूर करना है। क्यों करना है? कई बार हम ये सोच लेते हैं कि पदों की संख्या कम है, हालांकि पदों की संख्या कम है, लेकिन आयोग ने आज तक के रिकॉर्ड के अंदर इसी टाइप की वैकेंसी से पहले कई बार संस्कृत डिपार्टमेंट में आ चुके, सभी में लगभग इसके आसपास पद ही रहते हैं। इसके अलावा संभावना यही रहती है कि जब दोबारा कुछ समय जैसे वैकेंसी पहले वाली कंप्लीट होगी उसमें पदों की संख्या इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ये आप मानकर चले, चाहे 10% बढ़े या 15% बढ़े, तो आप ये कन्फर्म मानकर चले इनमें इंक्रीज होंगे, पद बढ़ेंगे। इसके अलावा इससे संबंधित हमने सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जैसे पिछली परीक्षा हुई है उसमें या आगे वाली जो परीक्षा होगी उससे संबंधित हमारे जो टेस्ट सीरीज है वो भी इससे संबंधित स्टार्ट कर दी गई है। फर्स्ट पेपर के लिए भी हम बहुत जल्द एक नई टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। वो रिकॉर्ड जो इसका सिलेबस है सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जामिनेशन का उसके आधार पर ही रहने वाली है। साइंस की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको पहले से पता है कि 18 तारीख से ही स्टार्ट हो रही है। जो साइंस के विद्यार्थी हैं काफी दिन से सोच रहे थे कि वैकेंसी नहीं है, बिना वैकेंसी हम तैयारी नहीं करेंगे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है। 18 फरवरी से सेकंड ग्रेड की जो सेकंड पेपर है साइंस की उसके लिए हम लेकर स्टार्ट कर रहे हैं 18 फरवरी से। फर्स्ट पेपर भी जल्द इसका जो शेड्यूल है वो भी हम जारी कर देंगे। तो आप अपनी जो तैयारी है वो कल से ही स्टार्ट कर दें। ये ना सोचें कि वैकेंसी कब होगी, कब विज्ञप्ति आ चुकी है, पेपर कब होगा। लेकिन पेपर को लेकर यदि हम डेट देखें, आइडिया यदि हम देखते हैं बड़ा तो इसके रूप में मुझे अक्टूबर या नवंबर के आसपास इसके जो परीक्षा है उसकी होने की संभावनाएं हैं। तो आपके पास अतिरिक्त आप मानकर चलें अभी 10 महीने का समय है। 10 से 11 महीने के अंदर इतना बड़ा कोई इसका सिलेबस नहीं है। इस सिलेबस के ऊपर सेकंड ग्रेड का हो या साइंस हो, दोनों पर हम अलग से पूरा वीडियो कल या परसों में डालेंगे जिस पर हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।